सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल मैंने इंस्टाग्राम पे अपना प्रॉफिट शेयर किया जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे थे कौन सा सेटअप आप यूज़ करते हो, तो आज मैं वही सेटअप आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसकी एक्यूरेसी मिनिमम 95% है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना कि आपको ज़्यादा चार्ट पैटर्न के इस ऑपरेटर के चक्कर में फंसना ही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी चार्ट पैटर्न बनते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, हाँ ये ठीक है, कितना नीचे सेल्स बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, ये सारा का सारा ऑपरेटर का खेल होता है A to Z। वही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं ऑपरेटर, उसको वो खरीदेंगे तो बेचेंगे भी, तो सी वो बेचेंगे तो कहाँ से बेचेंगे जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, बिकेगा ही नहीं। इसलिए वो ट्रैप करते हैं, ऐसा चार्ट पैटर्न बनाते हैं ताकि आप जैसे रिटेलर फंस के उसमें लॉस हो जाए आपको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये 4 चीज़ें बता रहा हूँ ट्रेडिंग के रूल, जो सबसे सिंपल है, जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। आप श्योर हो जाओगे सुबह से, हाँ मुझे पुट लेनी है या मुझे कॉल लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई कि मार्केट ऊपर का है आज या नीचे का है या साइडवेज है। हाँ, अगर साइडवेज है तो मार्केट से आप दूरी हो जाओ, मत बैठो। कोई भी बड़ी से बड़ी स्ट्रेटजी 100% स्ट्रेटजी आ जाए, उसमें भी आपको लॉस होगा कि मार्केट चलना नहीं उसके अंदर। सबसे पहले आप देखो मार्केट ऊपर है या नीचे है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ताकि कहाँ सेलर्स बैठे हैं, कहाँ बायर्स बैठे हैं, ताकि आपको कोई ट्रैप ना कर सके। जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इस पे है, अगर वो सपोर्ट्स के पास बन रही है या रेजिस्टेंस के पास बन रही है तो वहाँ पे बाय नहीं करेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। और तीसरी जो लगेगी वो है ईएमए का सपोर्ट। ईएमए साथ साथ चल रहा है उसके, ताकि वो उसका सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और चौथी जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, क्या ऊपर से कोई नीचे से ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही। बस ये 4 चीज़ें का ध्यान रखो, आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका कि मार्केट किस वे में है, अप वे है या डाउन वे में है। आपको इतना ईजी, इतना सिंपल हो जाएगा पैसा बनाना, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। बहुत सिंपल तरीके से रखो, क्लियर चार्ट रखो, सब समझ में आएगा। दिन में सिर्फ 1 या मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लो बस। मॉर्निंग सेशन कर लो, बाद का आफ्टरनून सेशन आपको करना ही नहीं है। जितनी आप, क्योंकि 12 बजे ना यूके मार्केट ओपन हो जाता है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा, जैसे आपका मार्केट अप है वो डाउन खुल गया तो आपका माइंड, वो आपको जो आपका मार्केट है सीधा डाउन हो जाएगा। उस टाइम आपकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी उसके अंदर, ऊपर जाए तो नीचे हो जाएगा। तो 11:30-12 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक आप अपने 1 या 2 ट्रेड लो, 10-10 पॉइंट ले लो, 10-10 12-12 पॉइंट लो और छुट्टी। ज़्यादा आपको बिल्कुल बिना ऑपरेटर के चक्कर में नहीं फंसना। ऑपरेटर जैसे ही ट्रैप करे उससे पहले आपको अपना ट्रेड फिनिश करके निकल जाना है वहाँ से और अपना रिलैक्स हो जाना है। आप ज़्यादा उस पर बैठोगे, लंबे लंबे टारगेट लोगे तो आपको लॉस ही होगा। स्कैल्पिंग करो, 10-12 पॉइंट लो और छुट्टी, अपना आज का कंप्लीट हो गया। मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लेने, आप ज़्यादा नहीं लेने, मैक्स टू मैक्स। चलो अब मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, जिससे कि बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होना ही नहीं आपको, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ना आपको क्या करना है, चार्ट खोल लेना अपना, उसके अंदर ना अपने साइकोलॉजिकल लेवल मार्क कर लेना, जैसे कि 19,500, 19,000, 19,300, जो राउंड फिगर नंबर होते हैं आपने उन्हीं को ही मार्क कर लेना है ऐसे। और ना आपको 2 ईएमए लगा, वो एक ईएमए लगाना है और एक वीवैप लगाना है। देखो, एक मैंने ईएमए लगाया, चलो मैं हटा देता हूँ ये वाले दोनों, आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ। एक मिनट, क्यों नहीं रहा, ये देखो, ये चार्ट ओपन है, ठीक है। ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखे है ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, बस ये लेवल मार्क कर लो ताकि आपको पता लग जाए हाँ मार्केट में कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है, ठीक है। उसके आपको टाइम फ्रेम 3 मिनट का ही लेना है, क्योंकि स्कैल्पिंग 1 मिनट या 3 मिनट पे, क्योंकि 1 मिनट आप बहुत फास्ट हो जाएगा तो इतनी तेज स्पीड में आप पकड़ ही नहीं पाओगे, ट्रेंड ही पता नहीं लग जाएगा, जैसे घूमेगा आप डर जाओगे। तो आपको 3 मिनट बेस्ट है रखने के लिए। और यहाँ इंडिकेटर का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है ईएमए, 1 मिनट, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला लेना है आपको, ईएमए जिसको कहते हैं, ठीक है। और एक आपको लेना है वीवैप, फिर ये आ गया,
ठीक है, ये आपको दोनों ले लेने हैं। इसको मैं वी वेब की सेटिंग में जाना, पहले आप स्टाइल में जाके ना ये अपर बैंड लोअर बैंड हटा देना एक बार, ये वाले बैंड, ठीक है। और जो इसका कलर मैं ब्लू ही रहने देता हूँ, इसको थोड़ा मैं गाढ़ा कर देता हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए विजिबिलिटी में। ये ना मैं इसको गाढ़ा करता हूँ। और यहाँ पे EMA की सेटिंग में जाके ना इसको आपने 21 कर लेना है। ओके, 21 आपने देखा होगा मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है 21 पे, और इसका कलर आप रेड कर देना क्योंकि वो ब्लू है तो आपकी, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी चेक करने में, ठीक है। ये हमारे लग गए हैं, इसको भी गाढ़ा कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये आपको इजीली नज़र आ रहा है। ये मैं हटा देता हूँ सारे सपोर्ट, क्योंकि प्राइस एक्शन भी के ऊपर बेस भी है थोड़ा बहुत, ये जहाँ प्राइस एक्शन आपको दिखे, ठीक है। ये देखो, आज है 17 तारीख, 17 अगस्त 9:15 पर मार्केट ये वाली कैंडल चालू हुई, बड़ी वाली। थोड़ा जूम कर देता हूँ विजिबिलिटी के लिए आपको। ये देखो, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई 9:15 बजे, ठीक है। ये आपने, ये जा रही है 21 EMA, और ये वी वेब को जैसे ही इसने ब्रेक करा, उसकी नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी नीचे जाएगी तो वहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना है। हाँ, अगर ये सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वहाँ उसको ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि ये देखो, ये इसने ब्रेक करा, देखो इसे ब्रेक करा, ये वाली कैंडल ने किया 9:18 वाली कैंडल ने इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद नीचे सपोर्ट था बट मैंने बाय नहीं किया। जब इसको ब्रेक करा इसने यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, जब यहाँ से थोड़ा नीचे आया, ये नहीं कि खत्म होते आपको ये ट्रेड नहीं लेना। जैसे कैंडल बंद हुई, नेक्स्ट कैंडल पता भी नहीं बनी आपने ट्रेड ले लिया, वैसे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना। उसको थोड़ा नीचे आने देना, हल्का सा 3-4 पॉइंट नीचे आने देना। हाँ, रेड बन रही है, वहाँ से आपने ट्रेड लेना है पुट का। ये पुट का जैसे ये रहा ना, यहाँ से ट्रेड ले लोगे और 10 पॉइंट ले लेना यहाँ से, 10, 11, 12 जितना बने, बस ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना। और स्टॉप लॉस छोटा सा इसके ऊपर, बस 7-8 पॉइंट का, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ के आपको ट्रेड ले लेना है। ये आपका एक ट्रेड कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैंने इसको 7-8 महीने बैक टेस्ट किया। मार्केट नीचे आएगी, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेगी, चाहे EMA का ले चाहे वी वेब का ले। हाँ, बनने के बाद यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, चाहे हैमर बने, चाहे डोजी बने, चाहे बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग बने, पर 4 पैटर्न बनना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे बना, डोजी बना, दिख रहा है, इस पर टच किया इसने, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, इसे टच किया इस पे, तभी लिया मैंने। हल्का से नीचे गया, ये 10 पॉइंट मिले, छुट्टी। अब मैंने ट्रेड 2 कंप्लीट। उस पर ऊपर गया, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था, मैं ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड बनता ही था। इसके ऊपर जाता तो मैं ट्रेड लेता इसके ऊपर, 10 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाता। उसके बाद मार्केट यहाँ आया नीचे, बट इससे कोई 4 पैटर्न ये है नहीं किसी प्रकार का, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये लेते तो एक छोटा पॉइंट आपको मिल तो जाता, 92 से 98। हाँ, ये आपको 5-6 पॉइंट ही मिलते हैं इसमें, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते, ठीक है। आपको 2 ट्रेड लेने हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा लेने। हाँ, 95% बहुत बड़ी एक्यूरेसी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक बना हैमर, ऊपर गया, एक हैमर, 2 हैमर, ये 2 हैमर बनाए हैं इसने, ये दो हैमर बनने के बाद नीचे मार्केट आया। मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, मैंने इसको क्रॉस करने दिया, ये क्रॉस हुआ, थोड़ा नीचे आया, मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद आप देख रहे हो कि नीचे गई, एक्यूरेसी कितनी बढ़िया, ठीक है। आपको
11:30 बजे तक की लेना है, इसके बाद नहीं लेना आपको। 11:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स, ये आपको 3-4 ट्रेड मिल गए। उसके बाद भी ये देखो मार्केट दोबारा आया, 21 EMA पे टच किया आपको, यहाँ पे कैंडल नीचे आई, इसके नीचे कैंडल ट्रेड लिया 10, 11, 12 और भी पॉइंट मिलते हैं ये देखो, बट नहीं, आपने 10, 11 पॉइंट लेने हैं, 10 पॉइंट लेने हैं अपने पास, और वहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है ऊपर ट्रेंड, अगर बाई चांस की ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है आपका, ठीक है, जैसे मार्केट जैसे अब फॉल कर रहा है और मार्केट ऊपर निकलेगा, जैसा सोचोगे कि मार्केट ऊपर निकल गया मैं ट्रेड लूँ ना, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना। VWAP और 21 EMA के बीच आपको ट्रेड लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, वैसे कई बार जाता है, जब ऊपर जाना हो इसको टच करके निकल जाता है, ये यहाँ टच कई बार करता है, बट आपको नहीं लेना। ये क्या करेगा, जैसे ऊपर जा रहा है बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, ये टच आपका SL खाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ये दिक्कत आती है। आज जा रहा है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये जा ही रहा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट आपको जो ट्रेड लेना है, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी और क्लोज करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी तब आपको ट्रेड लेना है। हाँ, ट्रेड आप जिस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो, जैसा आपको दिखाता हूँ मैं, ये रेड कैंडल है, ये तो दिखाता हूँ, ये जैसे रेड कैंडल है, आपने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया, इसको हटाता हूँ मैं, आप इस बड़ी रेड कैंडल, जैसे मेरा सेटअप बना यहाँ पे, ये सेटअप यहाँ ट्रेड लिया, तो आपको उसकी पिछली कैंडल रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ग्रीन बन रही है अगली रेड बन गई तो आप ले रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे इसी को अभी भी समझ लो, जैसे ये जैसे यहाँ सेम पैटर्न यहाँ बनना चाहिए तो आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे ब्रेक करा, तो इसके ऊपर ये नीचे ग्रीन है ना, तो आप ट्रेड ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। ऐसा इसका नीचे का 7-8 पॉइंट का ऐसा लेके स्ट्रिक निकल जाओ, ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी तो ले लेना। सेम बने, अगर यहाँ रेड बन रही है तो आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो आपको लॉस हो सकता है। आपको पूरा दिन नहीं बैठना, मॉर्निंग सेशन सिर्फ 11:30 बजे तक, यहाँ तक का आपको 1, 2, 3 ट्रेड मिल गए, अच्छे खासे टारगेट आपको। हाँ, लेने भी आपको एट दी मनी पे है, आउट दी मनी में कभी मत जाना, एट दी मनी या इन दी मनी में, इन दी मनी या एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले लेना। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग आपको मैं दिखाता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल क्या हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो हाई मारा था ना, यहाँ पे जब से लोअर लो हाई मारा ना, दूसरा ये ऊपर गया, इसके नीचे नहीं मारा इसने, ये देख रहे हो, नीचे नहीं मारा, इसने क्या करा, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर गया, नीचे टच नहीं किया इसने, फिर भी 2 कैंडल पर ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, यहाँ से ये आया, नीचे आया, ऊपर गया, टच नहीं किया, तो हमारा ये कोई भी हमारा सेटअप नहीं है। टच करना चाहिए इसको, टच करके इसके साथ टच करके नीचे आएगा तो हम लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सेटअप नहीं था कि सोचो कि हमारा ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, नहीं, ये बनना टच किया, ये बनना टच किया, ये बन रहा टच किया, ये ऊपर टच करते नीचे आया, ब्रेक डाउन हुआ इसका, ठीक है। अब ये जब यहाँ रुक जाएगी ना, ये नहीं, सुनो आपको मैं बताऊं, अगर विक बार निकल रही है ना आपकी, इसकी विक, तब भी आपको ट्रेड लेना। अच्छी खासी कैंडल जैसे ये ब्रेक करी है ना, वैसे ब्रेक यहाँ से करनी चाहिए, तो जाके आप ट्रेड लोगे। और हाँ, आपको मैक्स टू मैक्स 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में ट्रेड लेना ही नहीं है। ये 1:30 बजे के बीच में ये जितना भी आपका है ये टाइम, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है, बहुत सा टाइम मार्केट यहाँ रहेगा साइडवेज आपका, ठीक है। तो कोई मूव मिलेगा नहीं, तो प्रीमियम ऐसे कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको ब्रोकरेज बचानी है अपनी, ये नहीं आप ट्रेड 1, 2, 3, 4, 5 लेते जा रहे हो ना, आप 1 या 2 ट्रेड लो, क्वालिटी वाले लो, मज़ा आ जाए आपको, ठीक है। आपको ज़्यादा फंसना ही नहीं है, बिल्कुल मस्त सा ट्रेड लो, मज़ा आ जाए आपको ट्रेड, और प्रॉफिट हो उसमें, और निकल जाओ अपना और फ्री हो जाओ, ठीक है। ये जो जोन है ना 11:30 से 12:30 वाला, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, ये ध्यान रखना। ये देखो, जैसा आपको बता रहा था, यहाँ जाएगा आपका एसएल खा जाएगा, बहुत से लोग यहाँ ले लेंगे, 47, 55 तक गया, पूरा भी नहीं गया ये, ठीक है।
यहाँ पे लेना है और ऐसे इसके नीचे ही रखना है छोटा 5-7 पॉइंट का। वो दे रहा है, आप चुपचाप दे दो ये। हाँ, जब ऐसा ला रहा है तो आपको होल्ड बिल्कुल नहीं करना। स्कैल्पिंग में अगर आपने होल्ड कर दिया तो ये लगा लो आपका अकाउंट ब्लो आउट हो जाएगा, यानी कि कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही आ रहा है बाय चांस ये ऊपर बना आपका ये वाला, ठीक है, वहाँ से रिवर्स आ गया, जैसे आपका ऐसा क्लिक हिट करे अपना अपना जो ट्रेड है वो बंद कर दो और अपना लैपटॉप बंद कर दो, ठीक है। मैक्स आपने 2 ट्रेड ही लेने हैं। तो ये जो सेटअप है मैंने पिछले 7-8 टाइम बैक टेस्ट किया है और तभी आपको मैं ये बता रहा हूँ। आपको भी ये सेटअप खुद से बैक टेस्ट करना है, ये नहीं आप मैं कह रहा हूँ तो कर लो। आपको कम से कम भी 60 दिन, कम से कम भी 60 दिन आपको इसका बैक टेस्ट करना है, ताकि आपको समझ आए कि मार्केट क्या कह रहा है। ये नहीं कि आपका ऐसा नहीं जाएगा, 1-2 बार 3 बार जाएगा, लेकिन रहोगे प्रॉफिट में। आप जाएगा सिर्फ 7-8 पॉइंट, यानी कि प्रीमियम में 3-4 पॉइंट जाएगा, मिलेगा आपको 7-8 पॉइंट प्रीमियम में। स्कैल्पिंग में इतना ही बहुत होता है। अगर आप स्कैल्पिंग में सोच रहे हो मैं 12 पॉइंट 15 पॉइंट ले लूँ, मिल जाएंगे, ऐसी बात ही नहीं मिलेंगे, पर ये आपने 100 ट्रेड लिए तो इनमें से सिर्फ 40-50 बार मिलेंगे आपको, आधे टाइम मिलेंगे, आधे टाइम नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप 10-12 पॉइंट मिलेंगे तो आपको 90 से 95% इतना पॉइंट मिल जाएंगे, 90 से 95% इतना पॉइंट मिल जाएंगे और आपको लॉस नहीं होगा। मेन क्या है, आपको लॉस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट ना होना भी प्रॉफिट होना जैसा होता है, ठीक है। लॉस ना होना भी प्रॉफिट होने जैसा होता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो ये मार्केट यहाँ से साइडवेज ही हो रहा है, पूरा बेरिश ही था ये। तो आपको पीछे मैं और भी दिखा दूँ, बैक टेस्ट करा देता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ एंट्री बनती है हमारी, ये देखो यहाँ नहीं बननी, ये 9.5 होगी, क्योंकि मार्केट शुरू में आपको दिखाता हूँ मैं। मार्केट वोलेटाइल होता है। मार्केट यहाँ से गया, रिजेक्शन खाई, इसी के अंदर बन रही है दोबारा कैंडल, दिखाता हूँ मैं आपको, इसी के अंदर बन रही है। 1 2 3 4 ट्रेड हम नहीं लेंगे, ठीक है। ट्रेड हम कब लेंगे, 1 मिनट, यस क्यों हट गया ये, हाँ ट्रेड लेंगे। देखो ये मार्केट स्टार्ट हुई, यहीं से नीचे जाना चालू करती है, इसने सुबह से फॉल आना स्टार्ट कर दिया, तो हम ले लेंगे। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसी के अंदर 4-5 बन रही है, तो हम यहाँ नहीं लेंगे। नीचे का जैसे ये क्रॉस करा, 9:30 बजे के बाद ले लो आप, 9:30 बजे बेस्ट रहता है। हाँ, अगर उससे पहले ये 1-to-1 कैंडल नीचे गिर रही है तो आप ले सकते हो, शुरू में ही 9:20 9:21 पे ले सकते हो। अगर बीजे बन रही है तो आप 9:30 9:40 के बाद ही प्रेफर करना। ये 9:40 पे कैंडल बनी है, ये 9:39 पे, ये इसने ब्रेक करा, ऊपर तक गई 68 78, 10 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। ये नीचे वाला आप अवॉइड कर सकते हो। आप बाई चांस आपने मेन तो बात, अगर ऐसी कैंडल बने तो आपको 9:45 के बाद एंटर कर जाओ। अगर ऐसी कैंडल बने, लॉन्ग कैंडल बने, इसके अंदर बन रही है करेक्शन खा के चाहो, तो 9:45 के बाद करना बेस्ट रहेगा। 2 ट्रेड कर लेना, जैसे कि मार्केट आया, टच किया यहाँ पे ना, सॉरी नीचे आया, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप ले ही नहीं सकते, ये बीच में था, ये देखो नीचे से आपने नहीं लिया, यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, ये बना 381 और ये गया 401, 20 पॉइंट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया, यह सपोर्ट था, ये देखो, ये कहते ना जब सपोर्ट हो तो आपको बाई नहीं करना, सपोर्ट के नीचे बाई करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से बाई बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो आपका ऐसा बच जाएगा। 12:30 बजे तक ये था, ये देखो 11:30 बजे से पहले लेना। उसके बाद अगर लेते हो तो आप ब्रेक करा, साइड में थोड़ा, फिर वहाँ से ऊपर ही गया, नीचे नहीं, आपका ऐसा रेट नहीं किया इसने, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ट्रेड बनता ही था, इसी ऊपर ब्रेक करा, ऊपर गया, ठीक है। अगर ये आपको ये अभी भी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, मुझे पता है, जब भी एक लंबी कैंडल बने, उसके अंदर 3-4 कैंडल बन जाए, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड वहाँ 9:45 के बाद करना है, क्लियर है। 9:45 के बाद ही आपको करना है,
ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है। आपको मैं एक दिन और दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट आई डायरेक्ट नीचे, वहीं से नीचे ब्रेक कर दी, इसको ब्रेक, इसको तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ऊपर रिजेक्शन खा के अगर यहाँ बनती इधर इधर इधर, हम वहाँ ट्रेड अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर अवॉइड करते हैं वहाँ पे हम ट्रेड, डिट्टो अवॉइड करते। अब यहाँ पे इसे नीचे गई, इसके नीचे क्रॉस करके यहाँ क्रॉस कर दी, तो हम नीचे जाके हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे कहीं ले तो हम ख़त्म होने वाली है, इसके यहाँ ट्रेड ले लेते हैं इधर। ये बना हमारा, ये देखो यहाँ 10-11 पॉइंट लिए, 19 पॉइंट 20 पॉइंट मिल गए हमारे को यहाँ पे। और ऐसा अपना हाफ इसके ऊपर 7-8-9 पॉइंट बस, ठीक है। ये एक ट्राई कंप्लीट। वहाँ से मार्केट ऊपर गई, को देखो बिल्कुल हमारा नहीं बना, साइड वेज के अंदर ही चली गई, मार्केट ब्रेक करी, इसके ऊपर कैंडल बनी कोई, ये देखो दिखाता हूँ आपको मैं, इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी, ट्रेंड नहीं बना। कि ये वाली कैंडल बनी, ये देखो 11:06 पे ये वाली कैंडल बनी। जूम करता हूँ आपको विजिबल क्लियर होगा। ये देखो ये कैंडल बनी, पर यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट था, हमने तो बाय नहीं किया। मार्केट सपोर्ट तोड़ा, ऊपर गई ऊपर गई, ये एक मारू बोजू कैंडल बना दी इसने, ये देखो मारू बोजू कैंडल बना दी इसने। ये ध्यान से देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है मारू बोजू कैंडल। यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं इधर 338 पे, ये देखो बुलिश का ट्रेड है ये, लॉन्ग पे गए, ये देखो 10 पॉइंट लेने हैं, कोई ज़्यादा लेने, फिर भी हमारे को जज फालतू मिल रहे हैं। देखो 14-15 पॉइंट मिल रहे हैं, और ऐसे इसका हाफ, इसी का नीचे का ले लो आप बस, जिस कैंडल पे एंट्री कर रहे हो इसका नीचे का ले लो। हाँ अगर कैंडल ये बन गई, ऊपर गई, नीचे रिटर्स के बाद भी ये ऊपर जा रही है ना, या यहाँ तक चलेगी, आप यहाँ भी ले सकते हो। ये देखो मार्केट ऊपर ब्रेक करी, इसके नीचे नहीं गई ना, इसके नीचे जाती तो आप करते, जैसे मैं बताता हूँ, ये ऊपर गई ब्रेक करी, वापिस इस EMA के अंदर क्लोज होगी मार्केट कैंडल, वापिस ऊपर निकलेगी, उसके बाद हम ऊपर ट्रेड लेते, बिल्कुल लेते, ठीक है। ये सपोर्ट था। अब मार्केट यहाँ गई, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया EMA का भी, और सपोर्ट भी था EMA भी था। वहाँ से जब ये ऊपर जाने लगी तो हम यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीच में भी आप ले सकते हो, ज़्यादा दूर ही जाना आपका असर बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक भी ले सकते हो, नहीं तो ज़्यादा तो आप यहाँ भी ले सकते हो, पर बेस्ट रहेगा अब यहाँ बीच में लोगे तो। कईयों को नहीं पता हम कैंडल क्रॉस पे लेंगे, तो यहाँ भी ले सकता है, प्रॉफिट उसको भी होगा, ठीक है। आप मेन यहाँ ले सकते हो, क्योंकि दिखा तो मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट लिया, रेटस जिसको कहते हैं, ठीक है, फिर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद ये ऊपर कैंडल बनी। ये देखो कौन सा पैटर्न बना है, ये मैंने कहता ना कैंडल पैटर्न बना चाहिए, ये बना है बुलिश पियर्सिंग, यानी कि एक कैंडल के अंदर उसको एक कैंडल खा जाए, ये बड़ी कैंडल छोटी वाली कैंडल को खा जाए, बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं इसको। खा गई, पैटर्न बना, यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना है आपको, कोई पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, जरूर बनना चाहिए। ऊपर गई, रिवर्स आया, ये यहाँ से हमने ट्रेड लेना, हमने 1:30 बजे, ये 11:30 बजे के बाद ये इस यहाँ से लेकर 1:30 बजे तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेस्ट है ट्रेड बिल्कुल, यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं लेंगे बिल्कुल भी। मार्केट देखा जैसे आपने, जैसे 1:30 बजे के 1:30 बजे के बाद भी आप ट्रेड मिलेगा आपको, यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। ये यहाँ आपकी एंट्री होगी। टारगेट बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, चाहे आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, बिंदास सा लो। ये देखो बिंदास, ठीक है, और पीछे चले जाते हैं। क्लियर कर रहा हूँ आपको मैं, जो इतना टाइम दे रहा हूँ मैं आपको एक ही दिन में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मार्केट ये दोबारा बताता हूँ जिसको ये समझ नहीं आया, मार्केट आया, अंदर आया, मार्केट यहाँ से ब्रेक करा, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा हम तो ही लेते हैं, पर ऊपर नहीं गया, यहाँ से रेटस ले लिया, रेटस यहाँ पे इसने बुलिश पियर्सिंग बना दिया, उसके ऊपर कैंडल ले लेंगे, ठीक है। अगर मारू बोजू बनती है, आप इससे ऊपर भी ले सकते हो, मारू बोजू बन गई कैंडल,
कोई मारू बहुत ही एक प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बेस भी आप ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना ऑपरेटर का क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा दूंगा मैं फेल होता हुआ बहुत हुआ। आपको मैं और दिखाता हूँ, जैसे ये लिख लो, ऊपर गया टकरा नीचे आया, ऊपर गया टकरा के नीचे आया, ऊपर गया टकरा के नीचे आया, बहुत से हैं ऐसे। ऊपर गया ये बना, ये 70 से 80 90 100 पॉइंट, 30 पॉइंट आपको यहाँ भी मिल गए, यहाँ भी मिल गए। ये सब आ रहा था, हमने यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं था। ये देखो ब्रेक हुआ नीचे, ये ब्रेक हुआ ऊपर, ठीक है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, मैं एक और पैटर्न बने जैसे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। मार्केट ये बनी कैंडल, इसके नीचे इसने ब्रेक करी, ठीक है, पर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे इसने ब्रेक नहीं करी, ये बड़ी कैंडल रही थी, इसके अंदर ब्रेक करी, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे लेना, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इसने ब्रेक करी, पर अगली कैंडल बन गई ग्रीन, तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। ग्रीन बन गई, हाँ, अगर ग्रीन की रेड बनती ना नीचे ये वाली, हम यहाँ ट्रेड लेते हैं। हाँ, भले यहाँ ऊपर जाता हमारा ऐसे कर देता, बट हम अपने सेटअप पे हैं, ठीक है। ये ग्रीन बनी, रेड बनी, उसके साथ अगर रेड एक और नीचे बनती ना, हम यहाँ पे ट्रेड लेते, बट ऐसा हो नहीं, ग्रीन बन गई, हमने यहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया। देखो यहाँ ग्रीन बनी, उसके ऊपर ग्रीन बनी चालू हुई, यहाँ पे एंट्री होती है 600 पे, और 622 तक गया, मतलब 20 पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट प्राइस का हमारे को मिल गया, ठीक है। आपको मैं और ये ब्रेक हुई, एक और कैंडल, दो बस 11:30 बजे से पहले पहले आप दो ले लो, ज़्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ये मार्केट आया, क्लोज करी, नीचे नहीं बनी, वहीं से ग्रीन बन गई, हमारा कोई एंटर क्लोज करने के बाद कैंडल इसके नीचे, क्लोज करने के बाद एक और नीचे ग्रीन, यहाँ तक ग्रीन बननी चाहिए, वो रेड बननी चाहिए यहाँ तक इसके फेवर में, तो हम यहाँ ट्रेड लेते, ठीक है। नहीं बनी ऊपर, ये देखो टच नीचे, टच यहाँ पे ऐसे जाता हमारा, दिखाता हूँ मैं एक बार, शुरू से ले लेता हूँ एक बार। ये रिनो, ये देखो ये नीचे आई, वहीं से नीचे ब्रेक करती गई, रिजेक्शन वहीं से नीचे। जब एक बड़ी रिजेक्शन आए ना, एक नीचे कैंडल का वेट करेंगे एक और, ये ध्यान रखना। जब एक बड़ी कैंडल आए, पूरी यहाँ तक बनती है ना कैंडल, इसके नीचे बनती है ट्रेड, अगली कैंडल पे हम ट्रेड ले लेते। नीचे आई रिजेक्शन खाई, फिर नीचे आई रिजेक्शन खाई, फिर नीचे आई रिजेक्शन खाई, फिर नीचे बन रही है, ऐसा बन रही है, नीचे आई रिजेक्शन खाई, तीसरे कैंडल हम ट्रेड ले लेंगे। अगर ये लंबी कैंडल आई, रिजेक्शन खाई, एक और फिर रिजेक्शन खाई, तीसरी रेड बन रही है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ऐसा इसके यहाँ का ले लेंगे। दिखाता हूँ आपको मैं एक बार, ये तीसरे का यहाँ ले लेंगे, ऐसा छोटा सा, ये बिल्कुल डरना मत, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। ये 6 पॉइंट का ऐसा हो गया, सिर्फ 6 पॉइंट का। आप ज़्यादा शुरू के जब गिरती है मार्केट तो बहुत दबा के गिरती है, बहुत, और प्रीमियम भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ते हैं इसके। ये देखो हुआ, टच किया नहीं किया, ट्रेड नहीं बना, टच किया, ये ट्रेड, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये देखो ये यहाँ बनता है, 15 पॉइंट मिले हमारे को, 10 पॉइंट लेने अपनी, ज़्यादा नहीं लेने, और इसके ऊपर कैसल 5 पॉइंट कैसल, ठीक है। उसके बाद ये बज गया 11:30, इसके बाद हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो यहाँ पे एक, ये 1 बजे, 1:30 बजे के बाद ट्रेड लेना, जब भी लोगे 1:30 बजे के बाद। ऊपर ये इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल होता है, ऊपर जा गया इनसाइड कैंडल बन जाए, रेड कलर की होनी चाहिए, उसमें बन जाए तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ ट्रेड लेने के बाद भी यहाँ पे ये बना है 11:21 से 1:30 बजे के बाद, ठीक है। इन दो VWAP और 21 EMA के बीच आपको ट्रेड नहीं लेना, ये ध्यान रखना बस। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी स्ट्रेटजी और सेटअप? इसको आपको खुद से बैक टेस्ट करना है 60 डेज का, ताकि आपको जो भी दिक्कत है, चार्ट ही बताएगा आपको, चार्ट ही बताएगा क्या दिक्कत है, आपको वहीं से समझ आएगा, एक्सपीरियंस चार्ट देख के ही समझ आएगा।
मैंने आपको बता दिया, आपको पता लग गया है कि VWAP 21 EMA के बीच में नहीं लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर उसके साथ मिल रहे हैं तब भी नहीं लेना। आपको खुद से बैक टेस्ट करना ताकि आपको इम्प्रूवमेंट हो, हाँ, स्ट्रेटजी देखने की, और आपको 10-15 दिन लाइव मार्केट में भी देखना है कि आपको हाँ ये काम कर रही है। हाँ, आपको 2 ट्रेड लेने, 3 भी नहीं लेने, 2 ट्रेड लेने हैं, और 12 बजे से पहले ले लेना, 11:30 बजे से पहले, 12 बजे नहीं 11:30 बजे से पहले ले लेना, ताकि आपको ईजिली प्रॉफिट हो और निकल जाओ। ठीक है, तो आप अच्छा प्रॉफिट करो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, रावल ट्रेडर के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।